भाई आपने समांतर रेखाओं को अच्छे से समझा क्या? अगर समझाए तो आप मुझे एक बात बता दो भाई, दो समांतर रेखाएं हैं, अगर इसके बीच में आप तिर्यक रेखा डालोगे तो भाई एक ही और बने दो आंतरिक कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। अगर ये बात आपको समझ में आएगी तो ये सवाल कर पाओगे। भाई एक रेखा यहाँ पे, एक रेखा यहाँ पे, लेकिन बीच में जोंट है, तो बीच में जोंट बनाने के लिए भाई इसके दो रेखाएं आपस में तो समांतर दे रखी है, और एक रेखा और आप समांतर खींच दो तो इसका मतलब ये तीनों रेखाएं क्या हो जाएगी भाई? समांतर हो जाएगी। अब आपको पता है आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है भाई। इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये 98 हो गया तो ये कितना हो गया भाई? 82 बच गया। अब टोटल कितना है भाई? 144 है। 144 में से 82 चला गया तो भाई ये कितना आ गया आपके सामने? 62 आ गया। अब देखो ये क्या है? संगत कोण है। देखो आपको पता होना चाहिए रेखा का क्या है? ये संगत कोण है। देखो देखिए, ये भी रेखा के क्या है भाई? नीचे की ओर है, और ये भी रेखा के नीचे की ओर है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? संगत कोण होते हैं। इसलिए ये कोण कितना आ जाएगा भाई? 62 आ जाएगा। ठीक भाई, अगर ये बात समझ में आई तो देखो एक और सवाल करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए दो समांतर रेखाएं हैं, इसके बीच में आप तिर्यक रेखा डालते हो तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। भाई ये दोनों रेखाएं समांतर दे रखी है तो भाई तीसरी रेखा भी आपस में समांतर हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ भाई, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। 125 है तो ये कितना बच गया भाई? 55 बच गया। ये 144 है तो ये कितना बच गया भाई? 39 बच गया। अब आपको y चाहिए तो आपको पता है टोटल कोण, पूर्ण कोण कितना होता है भाई? 360 का होता है। 360 में से ये 55 और ये 39 घटा दिया जाए, मतलब 94 घटा दिया जाए तो इसका आंसर कितना जाएगा भाई? 266 आ जाएगा। ठीक है भाई।